अब ये देखो, क्ले के केस में क्या होता है, फाइव इक्वल टू जीरो होता है, सी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एन फाइव इक्वल टू वन होता है, ठीक है, क्ले के केस में ये। और सैंड के केस में सी इक्वल टू जीरो, फाइव इक्वल टू जीरो। अनकन्फाइंड में क्या होता है, सी थ्री सिग्मा थ्री जीरो, यूसी हम यूज़ करते हैं, अनकन्फाइंड में सिग्मा थ्री जीरो, ठीक है। सिग्मा थ्री में कन्फ्यूज तो अनकन्फाइंड याद रखना है, ठीक है, अनकन्फाइंड में सिग्मा थ्री जीरो होगा, ठीक है। अब ये देखो, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड, इसमें क्या था, क्ले बिकम सैंड, दैट इज सी इक्वल टू जीरो। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड क्ले, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड तो क्ले सैंड बन जाएगा, ठीक है, मतलब सी इक्वल टू जीरो, फाइव नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड प्लस सैचुरेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड प्लस सैचुरेटेड तो ये क्ले सैंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये देखो, नॉर्मली कंसोलिडेटेड प्लस सैचुरेटेड प्लस अनड्रेन कंडीशन, अंडर ड्रेन कंडीशन, ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन अंडर ड्रेन कंडीशन, ड्रेन कंडीशन में कहा जाएगा ये सैंड बन रहा है, ठीक है, सी इक्वल टू जीरो, फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है। वेंसियर टेस्ट, इसको लिक्विड लिमिट के लिए यूज करते हैं, सेंसिटिविटी के लिए डब्ल्यूएल के लिए। वेंसियर को लिक्विड लिमिट और सेंसिटिविटी दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लिक्विफेक्शन कब होगा, जो अर्थक्वेक प्लस लूज सैंड बनेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर का होता है जब रिलेटिव डेंसिटी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर का होता है इसमें लिक्विफेक्शन में रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इनिशियल वेट रेशियो, अगर क्रिटिकल वेट रेशियो ज़्यादा तो लूज होगा, वेट रेशियो ज़्यादा तो क्या लूज बनेगा। अब ई और ई सी आर से अगर ज़्यादा हो तो लूज सैंड बनेगा, मतलब क्या वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट बनेगा। अगर ये ज़्यादा तो ये वॉल्यूम पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, पहले डिक्रीज लूज सैंड में ये हो जाएगा, डेंस सैंड में कहा जाएगा, ठीक है, ठीक है। डेंस सैंड में कहा जाएगा तुमको डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ है ना, उसमें का डिसीजन चलता जाएगा, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर न्यूट्रल स्पेस नहीं, पोर पैरावेसर पेरीमीटर, ठीक है, इसमें होता है स्कैम्पटन इक्वेशन यूज करता है, बीस को टू होता है, ठीक है, सैचुरेटेड के लिए बीस को टू वन होता है, ठीक है। अभी देखो टाइप ऑफ स्ट्रेन कर्व, ठीक है। हेवली ओवरलोडेड में क्या होता है, शार्पिक बनता है और ब्रिटल बिहेवियर। हेवली ओवर कंसोलिडेटेड में शार्पिक और ब्रिटल बिहेवियर होता है। रिमोल्डेड में कंटिन्यूअस यील्ड और कांस्टेंट, रिमोल्डेड या फिर सॉफ्ट क्ले में कंटिन्यूअस यील्ड और मतलब प्लास्टिक फाइबर होता है, सिंपल सी बात। अनडिस्टर्ब सेंसिटिव में क्या होता है, शार्पिक बनता है लो पे, फिर से बोलो, हेवली में शार्पिक बनता है बट ब्रिटल बिहेवियर होता है, और अनडिस्टर्ब में क्या होता है, शार्पिक बनता है बट लो होता है, ठीक है। स्टेन कंट्रोल इंक्रीजेज एट ए गिवन स्टेन कंट्रोल में क्या होता है, स्टेन कंटिन्यूअस गिवन एट पे रेट कांस्टेंट से बढ़ता है। और मोस्ट सीयर स्ट्रेस आर स्ट्रेन कंट्रोल एज इजियर टू सीयर स्ट्रेस, स्ट्रेन कंट्रोल क्यों होता है, क्योंकि इजियर टू परफॉर्म होता है, और सेफ स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड पीक कैन बी ऑब्जर्व ओनली इन स्ट्रेन कंट्रोल कर्व। क्यों होता है ये, क्योंकि इजी टू परफॉर्म होता है और इजीली बना सकते हैं, ठीक। क्विक टेस्ट में क्या होता है, ड्रेनेज अलाउ नहीं होता है, रेट ऑफ लोडिंग ज़्यादा होता है, रेट ऑफ पोर वाटर डिसिपेशन, रेट ऑफ लोडिंग पोर वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये देखो, ट्रैक्जल टेस्ट ड्रेनेज अलाउड होता है दोनों से, ट्रैक्जल टेस्ट में ड्रेनेज अलाउड होता है दोनों में, ठीक है। सी ये पता सी प्लस सिग्मा है, ठीक है। टाउ इज टू टी अपॉन पाई डी स्क्वायर, टाउ इज टू टी अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन एच बाई टू प्लस एन डी बाई टू, टाउ इज टू टी, ठीक है। अब कीवर्ड देखिए, इनिशियल स्टेबिलिटी की बात हो तो अनड्रेन टेस्ट और अनकंसोलिडेटेड करें। इनिशियल स्टेबिलिटी में क्या, अनड्रेन अनकंसोलिडेटेड मतलब यूयू करेंगे, यूयू अनकंसोलिडेटेड इनिशियल में, ठीक है। ड्रेन में क्या होगा, फाइव मोबिलाइज, ड्रेन मतलब क्या, फाइव मोबिलाइज मतलब फाइव नॉट इक्वल टू जीरो, और वाटर इन होल दैट डिक्रीज फाइव, ठीक है। ड्रेन मतलब क्या, फाइव मोबिलाइज होगा मतलब फाइव नॉट इक्वल टू जीरो, और वाटर इन होल, वाटर होल में जाएगा जो कि फाइव को डिक्रीज करेगा, ठीक है। अनड्रेन मतलब क्या, फाइव इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। लूज कॉन्टेक्ट वैल्यू रिड्यूस, अनड्रेन में क्या, सुनो, ड्रेन में फाइव मोबिलाइज होता है, अनड्रेन में फाइव नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए लूज कॉन्टेक्ट होता है, सो वैल्यू रिड्यूस करेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन मतलब क्या, सेटलमेंट, कंसोलिडेशन मतलब सेटलमेंट, ठीक है। ड्रेन प्लस एनसी, ड्रेन प्लस एनसी तो सी इक्वल टू, मतलब ये क्या हो गया, सैंड बन गया, ठीक है। ड्रेन प्लस एनसी में सैंड अगर सैचुरेटेड तो, ठीक है। फुली सैचुरेटेड क्ले सैंपल अनकन्फाइंड का, फुली सैचुरेटेड क्ले सैंपल में हम अनकन्फाइंड यूसी टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब स्कैम्पटन में देखो बी इक्वल टू जीरो, एनसी में ए इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव से वन के बीच में होता है, फुली सैचुरेटेड में बी इक्वल टू वन होता है, ठीक है। फिर से बोला हूँ, ड्राई सेंड में बी इक्वल टू जीरो, नॉर्मल कंसोलिडेटेड में जीरो पॉइंट फाइव से वन, फुली सैचुरेटेड में बी इक्वल टू वन, ठीक है। टाइप ऑफ प्रेशर, ड्रेन मतलब लॉन्ग टर्म, सॉफ्ट मतलब वेंसियर, सॉफ्ट मतलब वेंसियर में करेंगे, इनिशियल के लिए अंडर ड्रेन करेंगे, यू, ठीक है। सी और फाइव इनहेरेंट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है टेस्ट पे, ठीक है। कंसोलिडेशन मतलब ड्रेनेज, कंसोलिडेशन मतलब क्या, ड्रेनेज इज अलाउड इन फर्स्ट स्टेज, ड्रेन मतलब क्या, ड्रेनेज इज अलाउड इन सेकंड स्टेज, ठीक है। ड्रेनेज अलाउड मतलब क्या, पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाएगा, ड्रेनेज अलाउड मतलब क्या, पोर वाटर प्रेशर ही जीरो हो जाएगा, ड्रेनेज अलाउड मतलब क्या, पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब लिक्विफेक्शन मतलब लूज सीयर में इंक्रीज पोर वाटर प्रेशर लूज में करेगा, ठीक है। अभी हो जाएगा लूज और सैचुरेटेड सैंड में, ठीक है। लिक्विफेक्शन में लूज और सैचुरेटेड सैंड में आईडी लेस होगा और फाई लेस हो जाएगा, लूज सैचुरेशन में आईडी लेस हो जाएगा और फाई लेस हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन फाइन, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइव सेंड में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल वाइब्रेशन पे डिपेंड करे, लूज सैचुरेशन में तीन चीज लूजली पे होगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो और नंबर स्टेज पे डिपेंड करे, स्टेज पर क्या हिस्ट्री पे डिपेंड करे, ठीक है। ई अगर लेस है तो डेंस बनेगा, ई ज़्यादा तो मिनिमम वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। क्रिटिकल वाइडोसिटी पे वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग सीयर इज मिनिमम, क्रिटिकल वाइडोसिटी पे वॉल्यूम चेंज, क्रिटिकल वाइडोसिटी पे वॉल्यूम चेंज होता है, क्रिटिकल वाइडोसिटी को होता है जिसपे वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग सीयर मिनिमम, क्रिटिकल वाइडोसिटी को होता है जिसपे वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग सीयर मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। डेक्स सीयर टेस्ट को होता है प्री डिटरमाइंड प्लेस होता है, कंट्रोल ड्रेनेज पे नहीं होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस होता है, और इसलिए क्विक नहीं होता, डायरेक्ट से क्विक नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस और क्विक नहीं होता, ठीक है। क्विक मतलब क्या, नॉन ड्रोनेस, नॉन ड्रेनेज, नो ड्रेनेज, बट ड्रेनेज में होता है, कंट्रोल होता ही नहीं है। ट्रैक्जल है वेल कंट्रोल ओवर ड्रेनेज, ठीक है। प्रोग्रेसिव फेलो ऑब्जर्व रीमोल्डेड, प्रोग्रेसिव कितना, रीमोल्डेड कौन सी फ्लेम होता है, अनडिस्टर्ब सेंसिटिव फ्लेम नहीं, रीमोल्डेड में प्रोग्रेसिव फेवर होता है, ठीक है। अनडिस्टर्ब सेंसिटिव के लिए गिव्स पिक नॉट प्रोग्रेसिव, ये पिक देता है बट प्रोग्रेसिव नहीं देता, अनडिस्टर्ब सेंसिटिव के लिए पिक देगा बट प्रोग्रेसिव नहीं, ठीक है। यूसीसी प्लस वाइब्रेशन के लिए रिमोल्डिंग होता है, यूसीसी प्लस वाइब्रेशन के लिए रिमोल्डिंग होता है जिसमें लॉस ऑफ सीयर स्ट्रेंथ होता है, ठीक है।
सैंड बल्किंग ये अपरेंट कोहेजन की वजह से होता है और इसमें डेंसिटी कम होता है, अपरेंट कोहेजन डेंसिटी कम करेगा, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रेस देखिए, एक्सकेवेशन क्या करेगा, स्ट्रेस पास मूव करेगा लेफ्ट की तरफ और डाउन, लेफ्ट और डाउन की तरफ, एक्सकेवेशन में नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक में डायमीटर रिमेंस कांस्टेंट, डाया रिमेंस कांस्टेंट हमेशा, ठीक है। लेटरल एक्सकेवेशन में सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा 3 डिक्रीज करेगा, लेटरल एक्सकेवेशन में सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा 3 डिक्रीज करेगा, वॉल्स मूव अवे कर रहा है, ठीक है। वेल ग्रेड सॉइल में का इंटर पार्टिकल कांटेक्ट होता है, डेंस में इंटरलॉकिंग होता है, वेल ग्रेड सैंड में इंटर पार्टिकल कांटेक्ट होता है, डेंस में इंटरलॉकिंग होता है, सैचुरेटेड सैंड में हायर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। फिर से बोल, वेल ग्रेड में इंटर पार्टिकल कांटेक्ट, डेंस में इंटरलॉकिंग, सैचुरेटेड में हायर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर बढ़ेगा तो नेगेटिव पोर प्रेशर बढ़ेगा, अपरेंट कोहेजन बढ़ेगा, बल्किंग बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगा। फिर से बोला, मॉइस्चर वजह से क्या होता है, डेंसिटी कम होगा, ठीक है। अब ये देखिए एक्टिव में क्या होता है, वेरी लिटिल मूवमेंट होता है, वेरी लिटिल मूवमेंट होता है, इसमें हायर मूवमेंट होता है, इसमें लिटिल मूवमेंट से हायर, पहले 45 प्लस एक्टिव में प्लस होगा, इधर 45 माइनस होगा, ठीक है। विड्थ क्या होगा, एच कॉस्ट थीटा, वो जो है उसी में कर दो। सिग्मा ये देख लो, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा भी म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ये इधर देखो tan फाई ये हो गया, तो ये अच्छा एंगल इसका अपोजिट होगा, एंगल इसका अपोजिट होगा और ये हो गया, ठीक है। रैंकाइन में कहते हैं स्मूथ के लिए करते हैं, वर्टिकल स्मूथ बैकफिल, वर्टिकल रिटेन, वॉल फ्रिक्शन स्लोप पे जीरो होगा, वॉल फ्रिक्शन जीरो होगा, ठीक है। रैंकाइन में क्या होता है, ओवर एस्टिमेट करता है एक्टिव को, ओवर एस्टिमेट एक्टिव करता है, अंडर एस्टिमेट पैसिव करता है, ठीक है। और रैंकाइन ओवर एस्टिमेट एक्टिव, ठीक। कोहेजन एपी को कम करेगा, पीपी को बढ़ाएगा, एपी को कम करेगा, पीपी को बढ़ाएगा, ठीक है। रिटेनिंग वॉल क्ले पे एक्टिव लगेगा, रॉक पे रेस्ट लेगा, रिटेनिंग वॉल क्ले है पे तो एक्टिव लगेगा, रॉक पे तो रेस्ट लेगा, ठीक है। बेसमेंट वॉल और ब्रिज एबोटमी, ठीक है। बैक ऑफ कैंटिलीवर पे प्रेस लेना, ठीक है। ये कब होता है, एक्टिव वाला कब यूज करें, बेसमेंट वॉल या फिर ब्रिज एबोटमी पे, रेस्ट वाला कब यूज बैक ऑफ कैंटिलीवर पे पैसिव यूज करेंगे, ठीक है। नॉट फोर कॉलम्स पैसिव के लिए नहीं होता, रैंकाइन कंक्रीट के लिए नहीं होता, ठीक है। रैंकाइन कैंटिलीवर काउंटरफोर्ट के लिए होता है, कॉलम्स ग्रेविटी सेमी ग्रेविटी, रैंकाइन कैंटिलीवर काउंटरफोर्ट के लिए, कॉलम्स ग्रेविटी सेम ग्रेविटी के लिए, ठीक है। सीरो पर 2c ये गामा रूट अंडर क्या होगा, ये कॉलम्स 4 पे हो, क्रैक 2 पे, और ये डेप्थ पे डी प्लस एच अपॉन एच, टो फिलर में डी इक्वल टू 0 होता है, बेस फिलर में डी नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस, फ्रिक्शन नॉट मोबिलाइज, इफेक्टिव स्ट्रेस यूज, रिजल्टेंट टेंजेंसी टू फ्रिक्शन, फिर से बोला फ्रिक्शन मोबिलाइज नहीं होता, इफेक्टिव स्ट्रेस यूज होता है, रिजल्टेंट वो होता है, ठीक है। अब मेथड टू एनालाइज देखो, स्वीडिश में कहता है सर्कुलर फेलर यूज करते, स्वीडिश में सर्कुलर यूज करते हैं, इसमें ये होता है। फेलेनियस में कोहेसिव यूज करते हैं, कलमान में रप्चर एक्यूर इन प्लेन, टेलर स्टेबिलिटी पता है, तो स्वीडिश में सर्कुलर, फेलेनियस में कोहेसिव, कलमान में रप्चर एक्यूर होता है, टेलर स्टेबिलिटी में सी अपॉन गामा एफ है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी अभी देखो, गामा एच ये हो गया, एफ से घटा के, और ये हो गया। अब ये देखो टाइप्स ऑफ फेलर पता है, जनरल वो होता है, ठीक है, जनरल, लोकल और बंचिंग, ठीक है। जनरल में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, लॉग स्पाइरल और रैंकाइन, जनरल मतलब सिमेट्रिक, लॉग स्पाइरल और रैंकाइन। लोकल में क्या, नॉट सडन, हाईली कंप्रेसिव और लार्ज सेटलमेंट, लोकल मतलब क्या, नॉट सटल, हाईली कंप्रेसिव और लार्ज सेटलमेंट। रैंकाइन मतलब क्या, गामा डी एफ 1 माइनस ये होगा, ठीक है। फिलनेसमेंट में क्या, फिलर टेक बाई स्लिप, फिलनेस में होता है फिलर स्टिप होता है, ठीक है। तरजागी में देख लो, हॉलो होलो ये सब क्या क्या रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ये, ठीक है। स्ट्रिप में ये हो गया, हमारे लोकल में कहता है 2/3 यूज करना, ये स्कैम्पटन कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं, कोहेटिव सॉइल, और इसमें नेट देता है, इनपुट नेट होता है, आउटपुट सॉरी इनपुट कोहेसिव होता है, आउटपुट वो होता है, ठीक है। फॉर्मूला का होता है सी एन सी, तो यहीं से देख लो, तो गामा सी अपन ये हो गया, स्ट्रिप में ये हो जाएगा, ये सब चीज़ें पता है। प्लेट लो ये एटलमेंट, अब ये डेंस सैंड देखो, वो क्ले के लिए था ना, ये सैंड के लिए मेन है, तो बी ए प्लस ये हो गया, क्ले के लिए हो जाएगा, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट, स्प्लिट स्पून यूज करते हैं, कोन नहीं यूज करता, ठीक है। स्प्लिट स्पून यूज करते हैं, कोन यूज नहीं करता, और ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। कपटी है भाई, ठीक है, इसका भाई कपटी इसलिए रिलायबल नहीं, ठीक है। टू फाइंड कंसिस्टेंट क्ले और आइडियल सेंट, कंसिस्टेंट क्ले और ग्रैनुलर क्ले या फिर ओवर बर्डन के लिए ये यूज करते हैं, सिंपल प्लस ये, सैचुरेटेड क्ले प्लस एन प्लस ये, ठीक है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, रिजिड क्ले, क्ले मतलब क्या है कि सेंटर पर मैक्सिमम, सैंड मतलब सेंटर पर मिनिमम, क्ले मतलब सेंटर पर मैक्सिमम, सेंटर पर मैक्सिमम, क्ले मतलब सेंटर पर मिनिमम, ठीक है। सेंटर पे नहीं ऐसा कुछ है नहीं। फ्लेक्सिबल मीटर क्ले में सैंड में का कोने में निकला होता है, और सैंड में कोने में जीरो होता है, कोने में जीरो होता है, और इसमें जो है, ठीक है। अब एन देखिए, फंक्शन ऑफ इंटरनल एंगल अपर बटन प्रेस, एन जो है ना, इंटरनल एंगल अपर बटन दोनों का जो क्ले प्लस फुटिंग, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब ये देखो, क्ले प्लस फुटिंग और नेट कैपेसिटी ऑफ क्ले इंडिपेंडेंट डायमेंशन, क्ले फुटिंग ये है तो राफ्ट फाउंडेशन में पटा। अभी तो सेटलमेंट देखो, मैक्सिमम डिफरेंशियल होता है 25, लिमिटिंग होता है 40 से 65, ठीक है। फुटिंग हैज नो इफेक्ट ऑन सरचार्ज अप टू डेप्थ बी, मतलब बी तक कोई इफेक्ट नहीं होगा, बी तक ही इफेक्ट, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। टाइप ऑफ बर्दन, प्लेट लोड, हाँ सॉरी 5 मिनट, प्लेट लोड, लोड सेटलमेंट के लिए होता है, सेडिमेंटेशन पता है, स्टैटिक डीपीटी एनसीडी वैल्यू के लिए, डच होता है एनसीडी देता है, डायनेमिक पेनिट्रेशन कपटी होता है, टोटल फ्रिक्शन अलग अलग, ठीक है। वेन शियर एल पता है, समझ। सैंड ड्रेन क्यों यूज करते हैं, एसिलेट कॉन्सेंट्रेशन को यूज करता है, एसिलेट कॉन्सेंट्रेशन 65 के लिए लोड होता है, 75 सेंट में, क्लेस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड, क्ले कॉन्सेंट्रेशन आराम से निकाल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड कैन बी डिटरमाइंड, क्ले कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड, सैंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड कैन बी डिटरमाइंड, क्ले हम इसे निकाल सकते हैं, और सैंड रिलेटिव डेंसिटी, क्ले का हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, और सैंड का डेंसिटी, ठीक है। तर्ज आगे, ये सैलो कॉन लिया होता है, इसमें मोबिलाइजेशन एज नो मोबिलाइजेशन ऑफ शियर ऑन साइड, साइड पे मोबिलाइजेशन नहीं मानते हैं, ठीक है। स्मॉल लोड एग्रीमेंट के लिए एन वैल्यू डिपेंड करे ओवर बर्डन प्रेशर पे और डेप्थ पे, ओवर बर्डन प्रेशर डेप्थ पे करते हैं, ठीक है।
5 पे भी करेगा। लोकल स्टेयर लार्ज सेटलमेंटों का हाई इन्फ्लुएंस फैक्टर डिपेंड स्टेप साइज इन लोकेशन, ठीक है। सिग्निफिकेंट 1.5 होता है, डेप्थ ऑफ वर्टिकल वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अब आगे सैलो में तुम्हें पता है ये विड्थ पता है, ठीक है। अभी तक कुछ है नहीं। 5 डिफाइंड, 5 नॉट फॉर कोहेसिव सॉइल, ठीक है। साइक्लिक मतलब सेपरेट करता पॉइंटर उसका, ठीक है, सेपरेट करता पॉइंटर उसका, ठीक है। अभी देखो सैलो के लिए 5.7 यूज़ करते हैं, एनसी के लिए 5.7 9 यूज़ करते हैं, ठीक है। कप्टी का तो दोनों अलग निकालेगा। इंड बेरिंग देखो CNC है, इधर CFC है। ब्लॉक के लिए F = 1 क्योंकि मैं ले रही, ठीक है। तरजागी में कहता है जनरल सीयर रिज्यूम करते हैं, वेरी लेस होता है सेटलमेंट। जनरल सीयर वेरी लेस सेटलमेंट टू प्रिवेंट कर, और डेंस सॉइल होता है, डेंस सॉइल होता है, सडन फिल होता है, सडन होता है ताकि आंखों से दिखे, ठीक है। अब स्ट्रेस ट्रांसफर देखो पता है कैसे कैसे होता है, टोटल स्ट्रेस फिर एक्सेल प्रोसेस फिर गोज इनटू फैक्टर फिर ये होता है, ठीक है। टाइप कौन सा प्रीलिमिनरी ये होता है, और ये अभी ये सब हम डिफाइन करते हैं, हम दोबारा नहीं करेंगे। अब ये देखो अर्थ प्रेशर ये भी कर चुका है, सेमी इनफाइनाइट होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, हॉरिजॉन्टल बैकफील स्मूथ हो रही है, जंक्शंस ये होते हैं इसमें भी। सर कोलमान लो, कोलमान सर्किल यूजिंग कॉलम स्ट्रॉल वेज से करते हैं, कोलमान सर्किल क्या था, कॉलम स्टाइल वेज से करते हैं, ठीक है। अब केपी ये होगा बीच में, ठीक है। ऑलवेज मतलब एक्टिव, अवे मतलब एक्टिव, और पैसिव मतलब कंसोलिडेशन में। अब व्हिच मेटल यूज है, बेस मेटल इसके लिए एक्टिव यूज करते हैं, कैंटिलीवर के लिए रैंकाइनिक्स ग्रेविटी के लिए, ठीक है। टाइप ऑफ स्टेबलाइजर, ग्रेनुलर के लिए सीमेंट यूज करते हैं, क्ले के लिए लाइम यूज करते हैं, सैंड के लिए बिटुमेन। ग्रेनुलर के लिए सीमेंट, क्ले के लिए लाइम, सैंड के लिए बिटुमेन। फिर से बोलो, ग्रेनुलर के लिए सीमेंट, क्ले के लिए लाइम, सैंड के लिए बिटुमेन, ठीक है। इंक्रीज देखिए 2B डेप्थ के लिए स्ट्रेस 10% बढ़ेगा, 1.5 के लिए 20%, 2B के लिए 10%, 1.5 के लिए 20%, ठीक है। सॉइलिंग पोटेंशियल 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर तक नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद सॉइलिंग पोटेंशियल ना इन्वर्टर प्रोपोर्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें क्या टाइप ऑफ सैम्पलर देखिए, टाइप ऑफ सैम्पलर में क्या होता है तुमको, अनडिस्टर्ब और डिस्टर्ब हो गया क्राइटेरिया, अनडिस्टर्ब और रिप्रेजेंटेटिव अनरिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। पिस्टन और ये देखिए, पिस्टन बेस्ड होता है, रिमोल्डेड वॉश होता है, पिस्टन बेस्ड होगा, रिमोल्डेड वॉश होगा, ठीक है। और स्पीड स्पून को हम CR बोलेंगे, ठीक है, CR। अब पिस्टन क्या होता है, पिस्टन अनडिस्टर्ब रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिमोल्डेड डिस्टर्ब अनरिप्रेजेंटेटिव, स्प्लिट स्पून डिस्टर्ब और रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। फिर से बोलो, स्प्लिट स्पून CR होता है, CR होता है, ठीक है। अब ये होता है पिस्टन अनडिस्टर्ब रिप्रेजेंटेटिव, रिमोल्डेड ये होगा। वॉश बोरिंग और ऑगर दोनों भाई भाई होते हैं, यस बोरिंग और ऑगर दोनों भाई। वॉश बोरिंग का डिस्टर्ब और नॉन रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, ठीक है। बिलो वाटर के लिए वॉश बोरिंग और अबोव के लिए ऑगर, बिलो के लिए वॉश बोरिंग, अबोव के लिए ऑगर, ठीक है। एरिया देखो 10% से कम, इनसाइड के लिए रेंज वो 1 से 30%, आउटसाइड 0 से 2%, ठीक है। अब ये देखो थिक वाल्ड हो गया, स्प्लिट स्पून, थिन वाल्ड और सेल भी, थिक वाल्ड स्प्लिट, सिमर सेल, पिस्टन फिर चंक फिर स्प्लिट, PSC प्रियंका चोपड़ा SR, ठीक है। स्पीड स्पून रिप्रेजेंटेटिव बट डिस्टर्ब, स्टेशनरी का तो अनडिस्टर्ब सैंपल, कंप्रेस्ड एयर का तो हार्ड सिमेट्रिक कोहेसिव के लिए होता है। स्पीड स्पून रिप्रेजेंटेटिव बट डिस्टर्ब, स्टेशनरी अनडिस्टर्ब के लिए, कंप्रेसिव हार्ड उसके लिए, ठीक है। कटिंग एज 10 से कम होते पता है। सिग्निफिकेंट 2 वीट के लिए 10% कम होगा, ठीक है। इंसिडेंट 0 से 3, 0 से 2 कर चुके हैं। लेंस का भी ये हो गया, स्पीड स्पून ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखो टाइप ऑफ बोरिंग, ऑगर होता है सैलो फाउंडेशन हाईवे में, ऑगर सैलो फाउंडेशन हाईवे में यूज करते हैं जिसमें सॉफ्ट अनसपोर्टेड होता है, ठीक है। वॉश बिलो ग्राउंड वाटर के लिए, परकप्शन बाउंड्री या फिर ग्रेवल के लिए, परकुशन बाउंड्री फिर ग्रेवल के लिए, रोटरी का था लार्ज डाय बोरवेल के लिए, ठीक है। साइक्लिक पाइलोट ये स्किन फ्रिक्शन और इनवेडिंग के लिए कपटी है, दोनों को अलग निकालेगा। SPT एन वैल्यू निकालेगा, ID और फाई निकालेगा, SPT एन वैल्यू ID और फाई निकालेगा। प्लेट लोड टेस्ट 1.18 P/डेमडा। प्रेशर मीटर टेस्ट में होता है इलास्टिक कांस्टेंट, प्रेशर मीटर में इलास्टिक कांस्टेंट यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव ये देख लो, निगेटिव स्पिन फिर कभी डाउनवर्ड पुल हो या फिर न्यू कंपैक्टेड सॉइल या फिर वाटर लेवल से नीचे जाओ, डाउनवर्ड पुल होता है और ये नेगेटिव न्यू कंपैक्टेड सॉइल में होता है या फिर वाटर लेवल में होता है, ठीक है। अभी देखो N और L को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग लेस होगा तो ब्लॉक शेयर कम होगा, सो ब्लॉक फेयर कॉल होगा। स्पेसिंग लेस है तो ब्लॉक शेयर कम होगा, और स्पेसिंग ज़्यादा तो ब्लॉक फेयर ज़्यादा होगा, इसलिए इंडिविजुअल पाइल फिल करेगा, ठीक है। मीडियम डेंस में क्या तो एक ब्लॉक बनाएगा, सो इन दिस केस ब्लॉक सेटलमेंट ऑकर्स, ठीक है। कॉस्ट 1 तुम्हें पता है ये सब, ठीक है। बट इनर फाइल इज नॉट डिस्टर्ब बाय कास्टिंग, ठीक है। अभी देखो केस में है कि पहले आउटर फिर इनर करो तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले इनर करो फिर आउटर करो, ठीक है। नॉट डिस्टर्ब बाय कास्टिंग ऑप्शन। अभी देखो IPF ही पता, ICF पता। मोंटे मोटा हाईली एक्सपेंसिव प्लास्टिक रिफॉर्म होता है। पीट का तो ऑर्गेनिक होता है, पीट और मक ऑर्गेनिक होता है, ये मार्ल होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये हो गया खत्म।